Hello students, today we will start new chapter Yoga and Lifestyle. In this chapter we study about the asana as a preventive measures, lifestyle disease like obesity, diabetes, asthma, hypertension and back pain. Their procedure, how to perform asanas to prevent lifestyle disease, their benefits, their contradictions and many more things. So today we will discuss about the yoga and their yoga, yogasanas, and benefit of asanas or benefit of asanas as a preventive measures और prevention of disease. इसके रिगार्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे. So yoga and lifestyle. Today's yoga is very popular and people consider that yoga is a important means to achieve a healthy as well as positive lifestyle. आज के प्रेजेंट टाइम में जो है वो सभी लोग ये मानते हैं कि योगा जो है वो हेल्दी लाइफस्टाइल और अच्छी सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी है. द पावर ऑफ योगा लिव इन इट्स सिंपलिसिटी. क्योंकि योगा करने के लिए हमें किसी बहुत बड़े ऑडिटोरियम या बहुत बड़े प्लेस की ज़रूरत नहीं पड़ते. ये बहुत सिंपल तरीके से परफॉर्म किया जा सकता है. सो द पावर ऑफ योगा लिव इन इट्स सिंपलिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड डाइवर्सिटी. And yoga helps in improving our flexibility and lowers our stress level and increase our confidence and finally contribute to a healthier lifestyle. अगर हम डेली योगा परफॉर्म करते हैं हाफ एन आवर 40 मिनट्स तो ये हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है, ये हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करता है, हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है और हमको एक हेल्दी लाइफ जीने की में हमारी हेल्प करता है. क्योंकि बहुत से लाइफ स्टाइल डिजीज़ है. कौन कौन से? देयर आर वेरियस लाइफ स्टाइल डिजीज़ लाइक ओबेसिटी, डायबिटीज, अस्थमा, हाइपरटेंशंस, बैक पेन, माइग्रेन, डिप्रेशंस. These can be prevented and treated up to some extent with the help of certain yogic exercises. कुछ योगिक एक्सरसाइजेस, आसन्स, प्राणायाम ऐसे हैं कि अगर हम उनको परफॉर्म करते हैं तो ये जो लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं हम इनको कहीं ना कहीं प्रिवेंट कर सकते हैं. तो फर्स्ट वी डिस्कस आसन. आसन क्या है? अकॉर्डिंग टू पतंजलि, आसन मीन्स Sitharam Sukham Asanam. Sitharam Sukham Asanam means that position which is comfortable and steady. वो पोजीशन जिसमें हम कंफर्टेबल हैं और स्टडी हैं. अकॉर्डिंग टू ब्रह्मोपनिषद, to sit in a comfortable position or posture for everlasting period is called asana. ब्रह्मोपनिषद के अकॉर्डिंग वो पोजीशन, वो बैठने की वो पोजीशन जिस पोजीशन में हम बहुत देर तक कंफर्टेबली आरामदायक कंडीशंस में बैठे रह सकें. तो हम कह सकते हैं कि आसन इज ए मीन्स through which physical and mental development is achieved, prevention of disease and delay in aging are the desired effect that can be achieved through yogic exercise. Means आसन का मतलब ये है कि through which physical and mental development is achieved. मीन्स अगर हम कोई आसन
परफॉर्म करते हैं, कि योगिक आसन करते हैं, उससे हम मेंटल डेवलपमेंट हमारा हो। जो हमारा एजिंग प्रोसेस है हम इसको बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको थ्रू योगिक एक्सरसाइज हम इसको डिले कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ आसन्स, कई तरह के आसन्स हैं, वो कई कैटेगरीज में रखे गए हैं, लाइक मेडिटेटिव आसन्स, रिलैक्सेटिव आसन्स एंड करेक्टिव आसन्स। ये 3 तरह के आसन्स हैं। इसमें डिफरेंट डिफरेंट आसन्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में रखे गए हैं। If you are practicing regularly of all these 3 asanas, its affect various systems और organs of our body। अगर हम ये तीनों कैटेगरीज के आसन से मेडिटेटिव आसन, रिलैक्सेटिव आसन, एक्टिव आसन को परफॉर्म करते हैं तो ये हमारे बॉडी सिस्टम्स के जो ऑर्गन्स हैं ये इनको भी इफेक्ट डालते हैं और उनको मजबूत करते हैं। Now the benefit of asanas: bones and joints become strong. If you are performing asanas regularly, the bones, cartilage and ligaments become strong. The height of children is enhanced. The joints are able to bear more pressures. Through asanas, it's improve, enhance our flexibility of joints, and the flexibility of spine is also enhanced. Postural deformities can also be prevented and corrected. Arthritis is also corrected by performing asanas. तो हम ये देखते हैं कि अगर हम आसन परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारे बोन्स और जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। बच्चे अगर परफॉर्म कर रहे हैं उनकी हाइट इंक्रीज हो रही है, ये हमारे फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, ये जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटीज को इंक्रीज कर रहे हैं। सेकंड वन इज मसल्स बिकम स्ट्रॉन्ग। भाई अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, रेगुलर आसन्स परफॉर्म करते हैं तो मसल्स ऑफ द बॉडी बिकम स्ट्रॉन्ग एंड द एफिशिएंसी ऑफ मसल्स इंक्रीज। फैट डज नॉट एक्यूमुलेट इन द बॉडी। तो अगर हम आसन परफॉर्म करते हैं तो हम अपने आप को फैटी होने से भी रोक सकते हैं। हम ओबेसिटी की कैटेगरी में नहीं जाएंगे इफ यू आर परफॉर्मिंग डेली योगिक आसन्स। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिकम नॉर्मल। If you are practicing asanas regularly, the stroke volume as well as cardiac output increase because cardiac muscles start working more strongly and efficiently. हम अगर योगिक एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हैं तो हमारे हार्ट की कैपेसिटी जो पर स्ट्रोक वॉल्यूम की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है और वो बहुत स्ट्रांगली और इफिशिएंटली जो है वो काम करने लगता है। ब्लड सर्कुलेशन इज इम्प्रूव्ड एंड ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज एंड स्टेबलाइज। जो ब्लड प्रेशर है वो इम्प्रूव हो जाता है और वो स्टेबलाइज और नॉर्मल भी रहता है। द लेवल ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस। जो ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल हो जाता है जिसकी वजह से हाइपरटेंशन से और बीपीज वगैरह हो जाती हैं तो उसको भी ये कंट्रोल करता है। Fourth one is immune system is strengthened. If you are practicing regularly of asanas, then surely your immune system is strengthened and the result become less prone to various communicable disease। अगर हमारा इम्यून सिस्टम अगर मजबूत है तो हम बहुत से कम्युनिकेबल डिजीज जैसे अभी जो है ये कोविड-19 पैंडेमिक में डिफरेंट डॉक्टर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ट्रेनर्स ये कह रहे हैं कि अपने इम्यून सिस्टम्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो आसन्स भी एक वे है कि हम इससे अपने इम्यून सिस्टम्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं एंड एज रिजल्ट बिकम लेस प्रोन टू वेरियस कम्युनिकेबल डिजीज। तो हम कम्युनिकेबल डिजीज से कम ग्रसित होने के चांसेस रहते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बिकम एफिशिएंटली बाय डूइंग आसन्स।
the respiratory organs become efficient. How? The vital air capacity increase up to 600 cc. जो हमारा वाइटल एयर कैपेसिटी है इनहेल करने की और एक्सेल करने की, द साइज ऑफ द लंग्स एंड चेस्ट आर एनहेंस. अगर रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं आसन्स की तो हमारे लंग्स की जो साइज़ है, चेस्ट का जो साइज़ है, ये इंक्रीज हो जाता है. एंड व्हाट आर द रिजल्ट्स? द विल पावर बिकम स्ट्रॉन्ग एंड वेरियस डिजीज लाइक कफ, अस्थमा एंड कैंसर ऑफ ट्रैकिया कैन बी प्रिवेंटेड. अगर हमारा लंग्स स्ट्रॉन्ग है और चेस्ट स्ट्रॉन्ग है, रेस्पिरेशन ऑर्गन्स जो है वो ठीक से काम कर रहे हैं, तो हम कफ, अस्थमा, कैंसर, इस बहुत ढेर सारी बीमारियों से जो है हम अपने आप लड़ सकते हैं. नाउ efficient of digestive system, efficiency of digestive systems increase by performing regular asanas. All the organs of digestive systems of our body being to work effectively, and the observation of food become efficient. फूड को जो ऑब्जर्व करने की जो क्षमता है डाइजेस्टिव सिस्टम की वो बढ़ जाती है. एंड द स्टोरेज ऑफ बिल इन गैल ब्लैडर इन कंसनट्रेटेड फॉर्म इज एनहेंस, एपेटाइट इंक्रीज, हमको ज़्यादा लगने लगेगी. स्टमक एंड इंटेस्टाइन और ऑल्सो स्ट्रेंथन, स्टमक और इंटेस्टाइन भी हमारे मजबूत हो जाएंगे. एंड कॉन्स्टिपेशंस, इंडाइजेशन एंड गैस ट्रबल्स आर रिड्यूस. तो हम अगर परफॉर्म करते हैं तो हम कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन एंड गैस ट्रबल्स, ऑल दिस टाइप्स की जो डिजीज़ हैं, हम इनको जो है वो कम कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, टुडे विल डिस्कस द benefit of asanas as a preventive of disease. In the next lecture, we will discuss the different lifestyle disease and how to prevent through the asanas and the procedure of asanas, benefits and contradictions. Thank you.